औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुनाफिर शाह। नाज़रीन, आज का जो मौजू है, आज हम जिस बीमारी के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है बवासीर के बारे में। आज का जो नुस्खा है ये बादी बवासीर के लिए है। ये सिर्फ बादी बवासीर के दोस्त जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बवासीर की कई अक़साम हैं, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। मगर इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है, ताकि इसमें आपको जो वजूहात मैं बताऊंगा बादी बवासीर की उसके बारे में पता चल सके और इसकी अलामात क्या हैं, और इसके लिए आज बेहतरीन और मुजरब नुस्खा भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, जो बवासीर है इसकी 3 इकसाम है। एक तो इसकी बादी बवासीर है जिसके लिए आज मैं आपके साथ नुस्खा शेयर करूंगा। दूसरी जो है वो है खूनी बवासीर, और खूनी बवासीर में जो है ब्लड आता है, खून आता है खाने के साथ। उसके बाद जो तीसरी बवासीर है वो है मोको वाली। मोको वाली बवासीर में क्या होता है कि जब बंदा पखाने करने के लिए जाता है तो मोके जो है वो बाहर निकल आते हैं और उनमें से खून भी जारी हो जाता है, और बाज़ दफ़ा खून जारी नहीं भी होता। तो ये होती है मोको वाली बवासीर। आज चूँकि नुस्खा जो है ये बादी बवासीर के लिए है, इसलिए आज मैं आपको बादी बवासीर की अलामत और वजूहात के बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, बादी बवासीर में जो है ब्लड नहीं आता, खून नहीं आता। इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात है इसमें कब्ज़ होती है। कब्ज़ बहुत शदीद होती है। कब्ज़ को चूँकि उम्मुल अमराज कहा जाता है, मतलब यह है कि ये तमाम अमराज की जड़ है। इसलिए ये जो बादी बवासीर है इसकी जो जड़ है ये भी कब्ज़ ही है। कब्ज़ की वजह से ये बादी बवासीर होती है। उसके अलावा इसकी और भी कई वजूहात है, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। मगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको इतनी तफसील बता देता हूँ कि आज का जो नुस्खा है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने एक बहुत पुरानी किताब से मैंने ये नुस्खा लिया है। मुजरब सदियों से आजमुदा हकीमों का मुजरब नुस्खा है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मगर इससे पहले मैं आपको इतना बता देता हूँ कि बादी बवासीर में जो है जब बंदा पखाना करने के लिए वॉशरूम जाता है तो बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और मकद के मुकाम पर जो है जलन भी बहुत ज़्यादा होती है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है मरीज जो है वो पखाना करने से भी घबराता है। इसलिए घबराता है, एक तो पखाना कब्ज़ के साथ आता है, दूसरी बात ये है कि पखाने के साथ जो है दर्द होता है, जलन होती है, शदीद जलन होती है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, और इसके अलावा जो चलना फिरना है ये मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस बनती है। इसके अलावा जिन दोस्तों को खूनी बवासीर का नुस्खा चाहिए या मोको वाली बवासीर के लिए उनको मसला है, तो वो हमारे चैनल का विजिट करें, और उसमें आपको मोको वाली बवासीर की वीडियो भी मिल जाएगी, और खूनी बवासीर के लिए वीडियो भी हमने बनाकर अपलोड की हुई है। तो वो वहाँ पे आप वीडियो देखें, उसमें अलामात वजूहात भी बताई गई हैं, और उसमें एक नुस्खा भी आपके साथ शेयर किया गया है। तो नाज़रीन, अब मैं इसकी वजूहात आपके साथ शेयर करता हूँ। इसकी वजूहात क्या है, बादी बवासीर किस वजह से बन जाती है। इसकी पहली वजह तो मैंने आपको बताई है, ये है कब्ज़। अगर आप कब्ज़ पे कंट्रोल कर लें, कब्ज़ ना होने दें, तो मेरे ख्याल में जो है आपको बवासीर भी नहीं बनेगी। अब इसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजूहात ये है, सबसे पहली बात फिर वो आ जाती है कब्ज़। उसके बाद जो है चटपटी और तेज मिसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल करना, गोश्त, अंडा, मुर्गन, अग़िज़ाएँ, साग, पालक वगैरह, या कोई भी गर्म चीज़ इस्तेमाल करना, बाजारी चीज़ें, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो है, कोल्ड ड्रिंक्स भी जो है बादी बवासीर की बहुत बड़ी एक वजह है। उसके अलावा चावल जो दोस्त ज़्यादा शौक से खाते हैं, चावल की वजह से ये मसला बन जाता है। और जो दोस्त बारबेक्यूज़ का शौक रखते हैं, तो बारबेक्यूज़ शौक से खाते हैं, तो उसकी वजह से भी इसका मसला बन जाता है। इसके बाद जो इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है वो है एक ही जगह पर ज़्यादा देर बैठे रहना। एक ही जगह पर बैठे रहेंगे तो आपको कब्ज़ हो जाएगी, और कब्ज़ की वजह से जो है फिर ये बादी बवासीर बन जाती है। इसमें जो एहतियात आपने करना है, जो परहेज़ करना है, वो तो मुनक़्क़र ग़िज़ाओं से आप परहेज़ करेंगे, गर्म अशिया से परहेज़ करें, गोश्त, अंडा, मछली वगैरह से परहेज़ करें। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो है इन चीज़ों भी आपने परहेज़ करना है, और कोशिश करें कि कब्ज़ ना होने दें। कब्ज़ के लिए जो है ये भी हमारे पास वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ। आप जो है वो वेजिटेरियन बन जाएं। अगर आप सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको कब्ज़ कभी भी नहीं होगी। गोश्त जो है, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चाहे ब्रॉयलर है, ये जो है कब्ज़ का बायस बनते हैं, कब्ज़ पैदा करते हैं।
आप वेजिटेरियन बन जाए तो इंशाल्लाह आपको कब्ज का मसला नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना पानी ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कब्ज का मसला नहीं बनेगा। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे भी लाजमी क्लिक कर दें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक और शेयर लाजमी कर दें ताकि आपकी वजह से किसी और भाई का भी भला हो जाए। तो नाज़रीन नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। रिवान चीनी 2 तोले, रिवान खताई 2 तोले, मगज नीम 2 तोले और रसौंद इंडिया अच्छी वाली रसौंद आपने लेनी है, ये भी आपने 2 तोले लेनी है। और इसके अलावा अर्के बादियान ये आपने हस्बे ज़रूरत लेना है, क्योंकि हमने इसकी अब गोलियाँ बनानी है, उसके लिए हमें अर्के बादियान की जरूरत पड़ेगी। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके सफूर बना लें और इसमें थोड़ा सा जो है अर्के बादियान मिलाते जाएं और इसको गूंद लें। जब ये गोलियां बनाने के काबिल हो जाए तो आपने इसकी चने बराबर गोलियां बना लेनी है। गोलियां बनाकर इसको आप अपने पास महफूज कर लें। तरीका इस्तेमाल इसका ये है, 2-2 गोलियां आपने सुबह शाम इसी अर्के बादियान के साथ ही इस्तेमाल करना है। 2 गोली सुबह ले लें, 2 गोली आप शाम को जो है ये अर्के बादियान, 1 कप अर्के बादियान और 2 गोली ये वाली आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह बादी बवासीर है, पखाने के मकाम पे जलन होती है, दर्द है, शिद्दत वाला दर्द है या पखाना कब्ज के साथ आता है तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाएगा। अगर बच्चा है उम्र के लिहाज से आप इसको 1 गोली भी दे सकते हैं, 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को। इसी तरह अर्के बादियान के साथ इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाल्लाह जो बादी बवासीर का मसला है ये खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ कब्ज का मसला है, हल्की फुल्की कब्ज जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर सख्त कब्ज का मसला है तो उसके लिए आपको हमारा चैनल विजिट करना पड़ेगा। उसमें हमने जो है सिर्फ कब्ज के लिए वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, तो आप वो देखें तो इंशाल्लाह आपको कब्ज का मसला भी नहीं रहेगा। नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।